नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, एसीसी के सदस्य और पीसीसी सदस्य अभिषेक चौधरी ने आज लोक देवता कोड़ू बाबूजी महाराज के दर्शन करके प्रदेश के खुशहाली की कामना की। धार्मिक उन्माद का सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों को लड़ाने झगड़ाने का जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश भर में एक भारत जोड़ो यात्रा की और उस यात्रा से ये संदेश दिया कि नफरत के बदले नफरत बांटकर हम देश नहीं चला सकते। हमें इस नफरत को बंद कर मोहब्बत बांटनी शुरू करनी होगी, तभी ये भारत देश चलेगा। कल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस की विचारधारा के लोग मिलकर लोहाट विधानसभा के देचू उपखंड में एक सद्भाव यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों में आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव की भावना का भाव हम लोगों में पैदा कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथियों को, युवाओं को हम ये संदेश दे सकें कि मजबूत भारत, मजबूत प्रदेश, एक मजबूत राष्ट्र बनाने की जो जिम्मेदारी है वो तमाम इन नौजवानों के, युवाओं के कंधों पर है और हम सबको ये समझना होगा कि हम आपसी सद्भाव से ही एक मजबूत समाज का और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वहीं आज की अगली खबर, शहर के मल्ला रोड पर स्थित माजीसा धाम में कल 26 सितंबर को भव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में जहां विश्व प्रसिद्ध भजन गायिका आशा वैष्णव, हनुमान धानवी सहित कई गायक कलाकार अपनी भजनों की प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में जहां कांग्रेस नेता पप्पूराम डारा, कुम सिंह पदावत, महेश व्यास, बनालाल व्यास, फलोदी विधायक पबाराम बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक भाग लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में कम से कम 15,000 से ज़्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बताया जाता है कि पिछली बार भी 15,000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं, इसलिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। कल दिनांक 26/9/2023 सितंबर में वहाँ माजीसा महारानी मल्ला रोड पे भव्य कार्यक्रम माजीसा माँ का रखा गया है, जिसमें हर बार की भांति आशा वैष्णो जी, हनुमान जी थानवी, कौशल्या जी यहाँ भजन संध्या के लिए पधारेंगे। और आप सब भगत जनों से मेरी हाथ जोड़ विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस मंदिर प्रांगण में पधारें और हमें अनुग्रहित करें। क्या कार्यक्रम है कल यहाँ पे? जय माँ जी सारी। कल यहाँ पे भव्य भजन संध्या और महाप्रसादी रखी गई है। हर वर्ष की भांति इस बार आशा जी वैष्णव फलोदी में प्रथम बार पधार रहे हैं और हनुमान जी थानी और कौशल्या जी रामावत। और सभी भक्तों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर माँ के इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ावा। नमस्कार, जय माँ जी सारी साहब। मैं भजन गायिका कौशल्या रामावत वैष्णव आप सबको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि दिनांक 26 सितंबर को एक विशाल भजन संध्या का आयोजन हमारे शहर फलोदी में रखा गया है, श्री महारानी माजीसा धाम में रखा गया है। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, भजनों का आनंद लेवे, जागरण की शोभा बढ़ावे। जय सिया राम, जय माजी सारी साहब। वहीं आज की अगली खबर, लोहाट विधानसभा क्षेत्र के
कोलू बाबूजी के धनेश्वर नगर के कृष्णाराम मेघवाल की अकस्मात मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने गोद लिया है और 5 बच्चियों का शिक्षा दीक्षा का संपूर्ण खर्च उठाने का संकल्प भी लिया है। आज सोमवार को NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने स्वर्गीय कृष्णाराम के निवास पहुंचकर उनके परिवार को ढाढ़स बंधाया। बाद में उन्होंने मृतक की 5 बच्चियों के पालन पोषण का संपूर्ण खर्चा उठाने का संकल्प भी लिया। फलूदी के कोलू बाबूजी गांव में पिता की मृत्यु के बाद उनकी 5 बेटियां बेसहारा हो गई, जिनकी आर्थिक हालत खराब होने के कारण नन्ही बच्चियों ने सहायता की मांग की थी, जिसके बाद ही NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने इस परिवार की सहायता का निर्णय लिया। श्री कृष्णाराम जी का स्वर्गवास टीबी की बीमारी के चलते हो गया और उनके जाने के बाद पीछे उनकी 5 बेटियां, जिनकी उम्र भी इतनी छोटी है, जो ठीक से जीवन और मृत्यु का अर्थ भी नहीं समझती, ये 5 बेटियां और इनकी माँ बहुत गहरी पीड़ा से अभी गुजर रहे हैं। मुझे जैसे ये जानकारी मिली, मैंने यहाँ पहुंचकर एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में मैं मेरी जो भूमिका निभा सकता हूँ, वो भूमिका निभाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ और तमाम परिवार के, समाज के प्रबुद्धजनों के साथ जो भी भूमिका मेरे लिए निर्धारित की जाती है, इन बहनों की शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो, इन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के सारे रास्ते इनके लिए हमेशा खुले रहें, ये प्रयास मैं मेरे नौजवान साथियों के साथ और सभी लोगों के साथ मिलकर करता रहूँगा। हम सभी लोग मिलकर इस परिवार की पीड़ा को समझें, इस परिवार की पीड़ा को खुद की पीड़ा समझकर हम लोग आज इस परिवार की शक्ति बने, इस परिवार की ताकत बने। ऐसा कर कर ही हम लोग एक मानवता का संदेश देने में कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब होंगे। इंसान के रूप में हम सब का धर्म बनता है कि अगर किसी दूसरे इंसान पर कोई विपत्ति आई है तो हम उसके दुख में, उसके दुख का हिस्सा बने, उसके दुख को कम करने की कोशिश करें। मैं हमारे पत्रकार साथी धर्मेंद्र जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक ऐसे मुद्दे को उन्होंने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इनकी बदौलत, इनकी चलाई हुई मुहिम के बदौलत लोगों तक ये बात पहुंच पा रही है। मैं निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से तमाम प्रदेश और देश के लोगों को भी कि हम सब लोग मिलकर इस परिवार की ताकत बने, परिवार का हिस्सा बने और जो हमारी जिम्मेदारियां हम निभा सकते हैं इस परिवार के प्रति, उन जिम्मेदारियों को निभाने के सारे हम प्रयास करें। मैं महादेव से ये आराधना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को ये संकट सहन करने की क्षमता प्रदान करें, स्वर्गीय कृष्णाराम जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और तमाम समाज के जो प्रबुद्धजन, परिवारगण जो यहाँ मौजूद हैं, सबको आश्वस्त करते हैं, सबको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम सब मिलकर पूरे परिवार को इस विपत्ति से उभरने में, इस पीड़ा से बाहर निकलने में हम सब लोग मिलकर संबल प्रदान करेंगे। और ये जो हमारी छोटी बहनें हैं, इन बहनों की अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, इन बहनों को हम
एक नए आयाम ये अपने जीवन में स्थापित कर सकें, इस काबिल हम इन बहनों को बनाएं, ये अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के मुख्य स्तंभ के रूप में अपना जीवन जी सकें। ये प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं एक बार पुनः मीडिया के साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने एक ऐसे मुद्दे को समाज के सामने रखकर इस परिवार को संबल प्रदान करने का काम किया। आज की अगली खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने द्वितीय राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव का जोधपुर से किया डीबीटी लाभ हस्तांतरित। वहीं जिला कलेक्टर फलोदी के सानिध्य में जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव हुआ नगरपालिका टाउन हॉल में। अब खबर विस्तार से। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के द्वितीय लाभार्थी उत्सव के तहत अगस्त माह के लाभार्थियों को डीबीटी से लाभ हस्तांतरित किया। जिले के लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से नगरपालिका टाउन हॉल में उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगरपालिका टाउन हॉल में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सिंह बोचलिया, उपखंड अधिकारी श्रीमती अर्चना व्यास, नगर परिषद आयुक्त जगमोहन हर्ष, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक विक्रम सिंह व अन्य विभागीय अधिकारीगण वहीं बहुसंख्यक लाभार्थी उपस्थित रहे। वहीं आज की अगली खबर, आज सोमवार 25 सितंबर को जयपुर में आयोजित परिवर्तन संकल्प महासभा में फलोदी विधानसभा से बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा नेता मेघराज कला ने बताया कि परिवर्तन यात्रा के समापन में आज फलोदी से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि फलोदी क्षेत्र से अलग अलग जगहों से बसों के साथ ही निजी वाहनों से भाजपा कार्यकर्ता आज जयपुर पहुंचे। फलोदी जिले की खबरों को देखने के लिए लोक समाचार फलोदी को सब्सक्राइबर अवश्य करें।